व्हाट इज लॉ? नियम क्या है? आप अपने आप को देखिए, आपको भूख लगता है, ठीक है, भूख तो लगता है। ये भूख लगने का पीछे में रीजन क्या है? आपको भूख लगता है तो क्यों लगता है? जब आप एक क्यों का आंसर क्लियर करेंगे, आप ये देख पाएंगे जब आपको भूख इसीलिए लगता है क्योंकि आपका बॉडी को एनर्जी चाहिए, ठीक है। एनर्जी चाहिए तो आपका बॉडी को ग्लूकोज तैयार करना पड़ेगा। ग्लूकोज बनेगा खाने से, ठीक है। आपका बॉडी को एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी मिलता है खाने से। खाना नहीं मिलेगा बॉडी को तो बॉडी ग्लूकोज नहीं तैयार कर पाएगा। बॉडी ग्लूकोज नहीं तैयार कर पाएगा तो एनर्जी भी नहीं मिलेगा। तो आपका ये जो प्रॉब्लम है, जो आपको खाने का जरूरत पड़ता है, इसके पीछे में रीजन यही है क्योंकि आपका बॉडी एनर्जी जब तक नहीं मिलेगा, आपका बॉडी को जब तक एनर्जी नहीं मिलेगा तब वह बॉडी भी आगे नहीं जा पाएगा, बॉडी भी काम करना बंद कर देगा। तो जो आपका प्रॉब्लम है खाना, एक खाने के लिए आप काम करते हो, मतलब जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो खाने के लिए काम नहीं करता है, उनको काम करना ही पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हमारा बॉडी ऐसा ही बना है। लेकिन जिसके पास जो खाने का जुगाड़ भी अभी तक नहीं कर पाया तो उनको खाने के लिए ही काम करना पड़ता है। लेकिन भूख भी हमारे अंदर भूख भी लगता है इसी के कारण, क्योंकि भूख से ही हमारा बॉडी को एनर्जी मिलता है और वो एनर्जी से ही हमारा बॉडी चलता है। तो जो आपका प्रॉब्लम है, जो आपको भूख लगता है, उसके पीछे में एक रीजन है, एक कारण है। आपके पास जो प्रॉब्लम है, जो मुझे भूख लगता है, तो भूख के पीछे में एक कारण है, भूख के पीछे में एक रीजन होता है, उसी को ही लॉ बोलता है। और एक बार रिपीट करता हूं, आपको भूख लगता है तो भूख के पीछे में कारण है। कारण क्या है? क्योंकि भूख से ही आपका जो बॉडी है उसको एनर्जी मिलता है। भूख से मेरा जो बॉडी है इसमें एनर्जी मिलता है, ठीक है। और एनर्जी से ही मैं बोल पाता हूँ, एनर्जी से ही मैं चल पाता हूँ। तो ये जो भूख है, जिसके पास जो अभी तक खाने का जुगाड़ नहीं कर पाया, उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन ये प्रॉब्लम का पीछे में भी एक रीजन आपको देखने को मिलेगा। ये प्रॉब्लम का पीछे में भी एक रीजन होता ही है, और वो जो रीजन है उसे मेरा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं मुझे ही से भूख लगता है, ठीक है, मुझे ही से भूख लगता है ऐसा नहीं है। इस संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसको वो भूख नहीं लगता है, जिसको खाने का जरूरत नहीं है। तो ये बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी का जरूरत हर एक को ही पड़ता है। तो ये हो जाता है लॉ। लॉ क्या है? जब आप देखेंगे कोई एक प्रॉब्लम का जो रीजन है वो सब में आपको एक देखने को मिलेगा। कोई भी एक प्रॉब्लम का रीजन जो होता है वो सब में ही आपको एक देखने को मिलेगा। मुझे खाना चाहिए, क्यों चाहिए, इस सब में आप एक ही आप देखने को पाएंगे, ठीक है। मुझे खाना चाहिए तो क्यों चाहिए, ये सब में ही सेम है, ठीक है। खाने से एनर्जी मिलता है, वो सबको जरूरत है, इसी के कारण भूख सबको लगता है, तो सब में ही सेम होता है। जब आप ऐसा देख पाएंगे जे कोई एक प्रॉब्लम है और उसका जो रीजन है वो सब में ही सेम होता है, वो होता है लॉ, ठीक है। कोई एक प्रॉब्लम का जो रीजन है वो सब में सेम होता है, वो हो जाता है लॉ। मुझे सिर्फ खाने का जरूरत नहीं है, आपको भी खाने का जरूरत है, क्योंकि खाने से एनर्जी मिलता है। तो ये हो जाता है लॉ। ये बॉडी को चलाना है तो एनर्जी का जरूरत है, एनर्जी चाहिए तो खाना चाहिए, वो सब में सेम है। और खाना चाहिए तो आपको कमाना ही पड़ेगा, क्योंकि कमाने से ही आपका भूख मिटता है। तो ये सब में सेम है और इसी को ही लॉ बोलता है। तो लॉ उसी को ही बोलता है कोई एक प्रॉब्लम का कॉज क्या है, ठीक है, कोई एक प्रॉब्लम का रीजन क्या है, वो होता है लॉ। कोई भी एक प्रॉब्लम का कॉज क्या है वो होता है लॉ, और ये सब में आपको एक देखने को मिलेगा, ठीक है।
मेरा लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रहा है आपका लाइफ में भी सेम प्रॉब्लम आएगा, तो उसका कॉज भी सेम ही होगा। मुझे भी जैसा भूख लगता है ऐसा आपको भी भूख लगेगा, तो उसका कॉज भी सेम ही है। मेरा शरीर में कोई बीमारी आया, आपका बॉडी में भी सेम बीमारी आएगा, तो उसका कॉज भी सेम ही होगा। ठीक है, तो लॉ क्या होता है, कोई एक प्रॉब्लम का रीजन क्या है वो होता है लॉ। हमारा लाइफ में कोई पर एक प्रॉब्लम आया, उसका कॉज क्या है वो होता है लॉ। इस बार बात है ये, क्या कॉज ही लॉ होता है ना सॉल्यूशन भी लॉ ही होता है। हमारा बॉडी में जो प्रॉब्लम आया उसका कॉज क्या है, मुझे खाने का जरूरत है, प्रॉब्लम है, उसका कॉज क्या है, क्योंकि हमारा बॉडी को एनर्जी चाहिए और वो खाने से ही मिलता है। ठीक है, तो कॉज कोई मैं लॉ बोल रहा हूं। इस बार ये देखने का कोशिश करूंगा जे कॉज ही लॉ है या सॉल्यूशन जो है, मतलब जिससे ये प्रॉब्लम जो है, खाने का जो प्रॉब्लम है, भूख का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो, वो भी लॉ है। ठीक है, लॉ होगा तो सब में सेम होगा, ऐसा नहीं से मुझ में ही सेम हो, मेरे के लिए वो एप्लीकेबल होगा, आपके लिए नहीं होगा। लॉ जो है नेचर के अंदर जो भी लॉ है वो सब के लिए एप्लीकेबल है, वो सब के लिए सेम है, इक्वल है। मुझे खाने का जरूरत क्यों है, क्योंकि मेरा बॉडी को एनर्जी चाहिए, और ये हर एक प्राणी के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, प्राणी के लिए भी एप्लीकेबल है, उद्भिद के लिए भी एप्लीकेबल है। तो कोई एक प्रॉब्लम का जो कॉज होता है वो सब में ही सेम होता है, और इसी कोई लॉ बोलता है। इस बार ये देखने का कोशिश करूंगा, क्या कॉज को, कोई एक प्रॉब्लम का कॉज कोई मैं लॉ बोलूंगा ना, उसका जो सॉल्यूशन है वो भी लॉ है। मुझे खाने का जरूरत है, तो खाना कैसे करके मिलेगा, जब मैं कोई काम करूंगा, कमाई से इनकम आएगा और इनकम से मेरा भूख मिटेगा। तो क्या ऐसे मुझे करना पड़ता है ना आपको भी करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा। फिर आप बोलेंगे मेरा पापा के पास तो बहुत सारा पैसा है, तो मुझे काम करने का जरूरत नहीं है, मुझे काम करने का जरूरत नहीं है। तो सिचुएशन है, एक सिचुएशन है जिसके कारण आप और मैं, ये दोनों का बीच में डिफरेंस हो रहा है, मैं और तू का बीच में डिफरेंस हो रहा है। मुझे भी भूख लगता है, आपको भी भूख लगता है, बट आपके पापा के पास बहुत सारा पैसा है, इसके कारण आप अपना भूख को मिटा पाया। मेरे पास नहीं है तो मुझे काम करना ही पड़ रहा। मेरे पास वो नहीं है, मेरा पापा के पास बहुत सारा पैसा नहीं है जो मुझे देगा, तो मुझे काम करना ही पड़ेगा। आपके पास आपका पापा के पास बहुत सारा पैसा है, तो आपको खाने के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम का जो कॉज है वो सबके लिए सेम होता है, और उसका जो सॉल्यूशन है वो भी सेम होता है। सेम कैसे करके है, खाने के लिए पैसा का जरूरत है, वो मुझे भी है, आपको भी है आपके पास है, इसके कारण आप मेहनत नहीं कर रहा है, मेरे पास नहीं है, इसके कारण मुझे मेहनत करना ही पड़ रहा है। इस बार बात ये, क्या मेहनत जो है वो खाने के लिए करना पड़ता है ना, खाना जो जुगाड़ भी कर पाया उनको भी करना पड़ता है, उनको भी करना पड़ता है। ये अपना आसपास में ही देख लीजिए, जो बिलियनियर है वो भी काम करता है, वो भी काम से बच नहीं पाता है। ठीक है, जब आप रिटायर हो जाएंगे तब जो प्रॉब्लम होता है, जो आदमी रिटायर होता है वो बहुत अच्छे से ही समझ पाता है। चुपचाप बैठे रहना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो काम हम सबको ही करना पड़ेगा, ये भी एक लॉ है। हम सबको ही काम करना ही पड़ता है, ये भी एक लॉ है। तो एक एक करके, सबसे पहले कोई एक प्रॉब्लम है, उसका कॉज क्या है, एक लॉ है। ठीक है, उसका सॉल्यूशन क्या है, ये भी एक लॉ है। मुझे भूख लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि बॉडी को एनर्जी चाहिए। ये भूख जो है, ये जो प्यास है, ये मिटेगा कैसे, जब मैं कमाई करूंगा।
कमाई से ये भूख भी मिटता है, प्यास भी मिटता है। तो दोनों एक लॉ है। क्यों लॉ है? क्योंकि ये सबके लिए सेम है। इसे मेरे लिए सेम नहीं है, ये सबके लिए ही एक है, इक्वल है। तो इसी के कारण एक लॉ है। तो लॉ क्या है? कोई एक प्रॉब्लम का कॉज। लॉ क्या है? कोई एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो सबके लिए सेम होता है। लॉ क्या है? कोई एक प्रॉब्लम का कॉज, वो भी सबके लिए सेम होता है। लॉ क्या है? कोई एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, वो भी सबके लिए सेम होता है। ठीक है। और हम सब ए लॉ का ही, ए नियम का ही अधीन हो। आप चाहे भी ए नियम से बाहर नहीं हो सकता है। आप चाहे भी अपना भूख को बिना खाने से मिटा नहीं सकता है। वो आपके लिए और एक प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको भूख लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। आपको भूख नहीं लग रहा है, ये प्रॉब्लम है। इसके पीछे में भी आप कारण देख पाएंगे। ठीक है, तो क्या है लॉ? क्या है? कोई एक प्रॉब्लम का कॉज क्या है, वो भी है लॉ। कोई एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, वो भी है लॉ। मुझे भूख लगता है, क्यों लगता है, ये भी है लॉ। मेरा भूख कैसे करके मिटेगा, ये भी है लॉ। कोई एक बिजनेस सक्सेसफुल हुआ, मतलब कोई एक बिजनेसमैन सक्सेसफुल हुआ, वो भी लॉ के अंडर होता है। कोई एक बिजनेसमैन फेलियर हुआ, वो भी लॉ के अंडर होता है। सब कुछ अपने आप चल रहा है। सब कुछ नेचर के अंदर अपने आप चल रहा है। कुछ भी किसी के ऊपर, मतलब किसी के ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, ये जो लॉ है, ये लॉ के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ये लॉ है। हम सब ये लॉ को सिर्फ देख सकता हूँ और लॉ के अनुसार चल सकता हूँ। लॉ मेरा अधीन नहीं है, मैं खुद वो लॉ का ही अधीन हूं। मैं चाहूंगा वो लॉ को बदल नहीं पाऊंगा, पॉसिबल नहीं है। लॉ को बदलने का कोशिश करूंगा तो दूसरा एक प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, मैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नियम को छोड़ के, मतलब नियम मैं मानता ही नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि मैं काम नहीं करूंगा, इसके लिए मैं चाहता हूं मेरा भूख मिट जाए। तो जो भूख मिट गया, ये मेरे लिए और एक प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब हम सबको लॉ के अनुसार ही चलना है। लॉ का एगेंस्ट में जाना ही नहीं है। लॉ का जब एगेंस्ट में जाएंगे, आप फंसते जाएंगे। लॉ का जब अनुसार में चलेंगे, तब आपका मन में शांति आएगा। ठीक है, आपका मन पीसफुल हो जाएगा। आपका मन में शांति इसीलिए नहीं है क्योंकि आप रियलिटी का एगेंस्ट में जाने का कोशिश कर रहे हो। रियलिटी का अनुसार में चलिए, तब कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन रियलिटी को नहीं समझ के आप चलना शुरू कर दिया, तो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो वीडियो का जो टॉपिक है, व्हाट इज लॉ? कोई एक प्रॉब्लम का कॉज क्या है, वो है लॉ। व्हाट इज लॉ? कोई एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, वो भी है लॉ। कोई एक प्रॉब्लम का कॉज क्या है, वो भी है लॉ। कोई एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, वो भी है लॉ। ठीक है, एक प्रॉब्लम का कारण क्या है, वो भी है लॉ। कोई एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, वो भी है लॉ। और वो सबके लिए सेम है, वो सबके लिए इक्वल है। ऐसा नहीं सिर्फ मेरे लिए एप्लीकेबल है, आपके लिए नहीं है। वो सब में ही सेम ही होता है। तो थैंक यू सो मच ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।